इमसाल बाब 2। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। इल्म व फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तरों के लिए सिब्र है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। तमीज़ तेरी निगहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगो से बचाएं। जो रास्तबाजी की राह को तरक करते हैं ताकि तारीकी की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरवी में खुश रहते हैं, जिनकी रविशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, ताकि तू नेकों की राह पर चले और सादिकों की राहों पर कायम रहे, क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।